हेलो वीवर, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिस क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग देखेंगे क्या, ट्राइंगल। ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट बचपन से ही परेशान कर रहा होगा, मगर ये अभी भी आप लोगों को छोड़ा नहीं। तो चलिए आइए, कुछ ट्राइंगल में हम लोग कुछ बातें पढ़ेंगे और लाजवाब तरीके से पढ़ेंगे कि ट्राइंगल होता क्या है और बनते कैसे हैं और हम लोग बनाएंगे क्या क्या। तो आइए कुछ बात ट्राइंगल का कर लेते हैं हम लोग। ऐसे काहे बन रहे हो भाई, वो ऐसे बन, हाँ ठीक है। कुछ बातें हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्राइंगल का आप लोग से कर लेते हैं। ओके, पहले ए बना ले और एक ले लेते हैं आपका यहाँ से इस तरीके से। हाँ ओके, अब देखिए ट्राइंगल बन गया। अब ट्राइंगल को अगर हम लोग बिल्कुल ओरिजिन से चल रहे हैं हम बात, फिर उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन ढेर सारे बताएंगे। ट्राइंगल की जब हम लोग बात करते हैं तो बड़ा सिंपल सी बात है। ट्राइंगल कहने का मतलब तीन साइड, सीधा सीधा ये तीन साइड होने चाहिए ट्राइंगल बनने के लिए, पहला कंडीशन। और वो जो भी साइड है एक दूसरे को मीट करना चाहिए। अच्छा, आप लोगों से दो तीन क्वेश्चन, क्या ट्राइंगल तीन साइड खींच देंगे और मैच कर ही जाएगा? ऐसा है? अब सपोज करिए हम आपको बोले 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और ये बोल दिए 10 सेंटीमीटर है, ये ट्राइंगल ऐसा बनेगा? बताइए आप लोग। नहीं, ये सर पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि जब भी दो साइड का ऐड करें हम, तो तीसरा साइड उससे छोटा निकले, तभी ट्राइंगल बनना पॉसिबल है। मेरी बात ठीक से सुनिएगा। कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी वैल्यू रेंडमली ऐसे यहाँ 5 ले लिए और 4 ले लिए और यहाँ कर दिए 20 और इसको कह दिए कि बन जाओ भैया तुम ट्राइंगल, ऐसा बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर 4, 5 और यहाँ 20 लिखा हुआ है, ये ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। ट्राइंगल बनने के लिए कुछ पैरामीटर होते हैं, वो पैरामीटर थोड़ा ठीक से समझ लीजिए कि पैरामीटर क्या क्या होता है। तो ये रहा आपका ट्राइंगल। तो देखिए वो पैरामीटर क्या है ट्राइंगल बनने के लिए। पहले देखिए पैरामीटर, देखिए इसके जो पैरामीटर हैं वो इस तरीके से है, समझिए। इसके जो पैरामीटर हैं वो इस तरीके से है कि कैसे बनेगा ट्राइंगल। ट्राइंगल में हमेशा हमें एक बात याद रखना है, अगर तीन साइड दिए हुए, ठीक ऐसे लिख लेते हैं पहले, ए बी और सी ऐसे दिया हुआ है और तीन साइड हम लोग ले लेते हैं। तीन साइड कौन कौन सा, ठीक से समझिएगा। यहाँ पे ए ले लिए, ए बी, बी सी और यहाँ पे सी ए ले लिए। अब इसमें डेफिनिट बात है, एकदम जिसको कह सकते हैं आप परफेक्ट बात है कि एक काम हम लोगों को करना ही पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? वो ये करना पड़ेगा कि ए बी और बी सी को आपस में अगर हम लोग ऐड करें तो ये हमेशा ग्रेटर होगा सी ए से, एवरी टाइम ग्रेटर होगा सी ए से। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ट्राइंगल बनना संभव नहीं है। बात समझ आया या नहीं? देखिए हम आपको फिर से बता रहे हैं। ए बी इक्वल टू सपोज करिए 5 सेंटीमीटर है, बी सी इक्वल टू सपोज करिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, ओके। और यहाँ सी ए इक्वल टू ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल बहुत आराम से आप क्या करिए कि इस तरीके से लेकर, इसमें तो हम दिखा नहीं पाएंगे, इस तरीके से लेकर प्रोटेक्टर में आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टर और कंपास की हेल्प से दोनों यहाँ स्केल से लीजिए और इस तरीके से कट करिए और कट करके ट्राइंगल आपका बन जाएगा। ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा। मगर कब? जब इस कंडीशन को फॉलो कर रहा हो तब। आप ध्यान से देखिए, ऐड करके 5 और 3 अगर हम लोग ऐड किए तो वो क्या हुआ, अबव हो गया 7 से, तभी ये ट्राइंगल बनना संभव हुआ। मगर यही चीज हम क्या करें कि वैल्यू चेंज कर दें। वैल्यू चेंज कर दें कहने का मीनिंग क्या है कि एक को 5 ले लिए, एक को 7 लिए और दूसरा को कह दिए 20 साइड। अब ये ट्राइंगल बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 5 है प्लस 7 है और यहाँ पे ये 20 है। अब 20 यहाँ से बड़ा हो जा रहा है सर, इस ए पैरामीटर को फॉलो करेगा ही नहीं, तो ट्राइंगल बनेगा कैसे? ट्राइंगल बनेगा कैसे?
बात इतना क्लियर है या नहीं? क्लियर हो गया बात? ठीक है कि ट्राइंगल बनने के लिए पहला कंडीशन ये है सर कि ए बी प्लस कोई भी दो साइड को हम ले रहे हैं वो हमेशा ग्रेटर होगा तीसरा साइड से, हमेशा ग्रेटर होगा तीसरा साइड से। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तब तो कहानी दिक्कत है, ये ट्राइंगल बिल्कुल नहीं बनेगा। इतनी बात क्लियर है आप लोग को? ठीक, अब आइए कुछ ट्राइंगल की बात कर लेते हैं और बेसिक बातें कि ट्राइंगल की क्या क्या बेसिक बातें हैं। तो आइए देखिए, ट्राइंगल को बेसिकली हम लोग दो बेस पे डिवाइड करते हैं, दो बेस इसका लिया जाता है। एक होता है आपका एंगल के बेस पर और एक होता है आपका साइड के बेस पे। ठीक, किस पे करते हैं? एक एंगल के बेस पे और एक साइड के बेस पे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? एंगल के बेस पे भी तीन टाइप होते हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट हम बना देते हैं। एक होगा आपका एक्यूट ट्राइंगल, जिसको न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। एक होगा राइट ट्राइंगल और एक होगा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल इस तरीके का। अब तीनों का कंडीशन होने का डिफिनीशन क्या है? बड़ा सिंपल सा है सर, इसमें ना कोई भी एंगल रहेगा और 90 से अबव नहीं होना चाहिए, 90 से लेस ही होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल हमेशा कोई भी एंगल रहेगा सर, एक भी 90 से अबव तो नहीं रहेगा। डेफिनेट बात से समझ लीजिए, अगर ये 90 से अबव नहीं है तो यही यहाँ पे ये 70 हो जाएगा, यहाँ पे 50 होगा, यहाँ ये 60 होगा, राइट? तो इस तरीके का जो चलेगा वो क्या होगा? हमारा एक्यूट ट्राइंगल। अब आइए राइट ट्राइंगल की बात करते हैं। जब राइट ट्राइंगल की बात करेंगे तो इसका एक एंगल 90 डिग्री होना कंपलसरी है। मेरी बात ठीक से सुनिएगा, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना कंपलसरी है, उसको क्या बोलेंगे? राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल, ओके? इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है, ओके। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में क्या होगा सर? एक एंगल ऐसा हो जो 90 डिग्री से अबव बने, एक किसी भी, क्योंकि ट्राइंगल का तीनों का सम 180 डिग्री होता है। अगर हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की बात करें तो एक किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है, राइट? इतना बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अब एक बात आपको ठीक से याद रखना है, एक क्या याद रखना है कि एक एंगल 90 से अबव होना चाहिए, यानी यहाँ का एंगल हो या यहाँ का एंगल ही बनने लायक दिख भी रहा है, 110 डिग्री है, इसको बोलेंगे हम लोग ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ओके? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट में निपटा कर फिर क्वेश्चन पे आना है हमें। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक? अब आगे देखिए, यहाँ पे साइड की बेस। जब हम लोग साइड के बेस पे बात करते हैं तो इसके भी तीन टाइप होते हैं, कौन कौन सा है? एक होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में यहाँ का भी साइड, यहाँ का भी साइड, यहाँ का भी साइड, तीनों का साइड क्या होगा? इक्वल होगा। आप सीधा सीधा बोलेंगे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, ये आपका क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इतनी बात क्लियर है या नहीं? आप ये बताओ पहले। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट होगा आपका, यहाँ पे दो साइड इक्वल होंगे, ठीक है? आइसोसेलस जिसको बोलते हैं, आइसोसेलस ट्राइंगल, दो साइड, यहाँ पे एक्स एक्स ये दोनों साइड इक्वल हैं और एक साइड वाई है, ए बी सी। इस तरीके से हम लोग ले लेंगे ए बी सी, यानी सीधा सीधा बात बोले यहाँ सर ए सी और बी सी आपस में इक्वल है मगर ए बी इक्वल नहीं है, इसका साइड अलग है, तो इसको बोलेंगे हम लोग आइसोसेलस ट्राइंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। इतना बात क्लियर है, ओके? अब एक ट्राइंगल हम लोग का बचा जिसके तीनों साइड अनइक्वल रहेंगे, तीनों साइड। कहने का मतलब यह है इस तरीके से हम कोई ट्राइंगल ऐसे बना दिए, ठीक है? यहां से भी आप ले सकते हैं, इस तरीके से हम लोग ट्राइंगल इस तरीके से बना दिए
और इसमें तीनों साइड देखिए अनइक्वल है। सपोज करिए 7 है, ए क्या है 7 है, ए 5 है, ए 6 है। अब जब तीनों साइड हमारा अनइक्वल होते हैं, हम लोग इसको स्क्लेनल ट्राइंगल बोलते हैं या फिर असमान त्रिभुज बोलते हैं, मतलब जिनके तीनों साइड इक्वल नहीं होता है। अब यही बेसिक बात थी। ठीक, एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं आप लोगों को, जिस पे अभी हम क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाले हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि हम लोग जब भी कोई ट्राइंगल इस तरीके से बनाएंगे, जब भी हम लोग कोई ट्राइंगल इस तरीके से बनाएंगे, तो जो एंगल बड़ा होगा, जो एंगल बड़ा होगा कहने का मतलब ये देखिए, ये एंगल सपोज कर लीजिए कि 90 डिग्री है, तो इसी के सामने वाला साइड सबसे बड़ी होगी। ये देख लीजिए, यहाँ का एंगल को अगर काउंट करें तो यहाँ वाला साइड लेंगे, और यहाँ के एंगल को काउंट करें तो यहाँ वाला साइड लेंगे। बात कम समझ में आई? फिर से यहाँ पे इस तरीके से हम ट्राइंगल बना देंगे, राइट? इतना बात क्लियर है। और यहाँ पे सपोज करिए कि हमारा 110 डिग्री है। अब यहाँ जाहिर सी बात है कि हम लोग को इसको 30 करना पड़ेगा और इसको 40 करना पड़ेगा। तो हम पूछेंगे आपसे कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है, तो आपका आंसर पता है क्या होगा? सर ये वाला 110 के जस्ट सामने वाला। ओके, हम पूछेंगे 40 है, इसके सामने ए वाला और इसके सामने वाला ए। तो आप क्या करोगे, अगर इसको हम ABC नाम दिए हैं, ABC इस तरीके से नाम दे दिए, तो एंगल C के सामने जो है सबसे बड़ी साइड हमारा क्या होगा? AB होगा। उसके बाद वाला साइड क्या होगा? हमारा AC होगा। और सबसे छोटी साइड हमारा क्या होगा? BC होगा। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अभी इस पे भी हम न्यूमेरिकल कराएंगे। अब यहीं से आप कंपटीशन के दौर में पहुंच जाते हैं, उस बेस पे भी क्वेश्चन हम कराएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या है, आइए हम लोग बात करें। चलिए, अभी इसी की बात कर रहे थे, तो अब देखिए क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए, अब हम लोग के पास पहला क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन ये है हम लोगों के पास कि एंगल A 50 डिग्री है और एंगल B 60 है और एंगल C 70 है। देन लार्जेस्ट साइड, हमको सबसे बड़ा साइड बताना है। तो एंगल आपकी क्या है? पहला एंगल A क्या है? 50 है। एंगल B क्या है? 60 है। और एंगल C क्या है? 17 है। तो पहले आप क्या करिए, उसी तरीके से ट्राइंगल बना लीजिए जैसे हम आपको बताएं। ट्राइंगल ऐसे आप बना लीजिए बहुत अच्छे से। ओके, इतना बात क्लियर है? बन गया। अब 70 डिग्री इसको बोल दिए, ठीक है, ये 70 बोल दिए। फिर इसको C नाम देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे हम C ले रहे हैं। एंगल B इसको बोल दिए, ये 60 डिग्री है। एंगल A 50 है। ओके, ये बात इतनी क्लियर है या नहीं? आपको क्लियर है? ओके, ठीक। अब इसमें बोला कि सबसे बड़ा भुजा कौन होगा, सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? तो एंगल C के जस्ट सामने क्या है? AB। तो सबसे बड़ा साइड हमारा होगा AB, और AB देखिए ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें पूछता है इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? तो सेकेंड लार्जेस्ट हम कहते इसको बोलते, और सबसे छोटा ये रहता। तो आप पूरा ही क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखिए AB सबसे ग्रेटर होगा, ठीक है, फिर होगा BC और फिर होगा CA। इतनी बात क्लियर है या नहीं? आप हमें ये बताओ। ऑप्शन नंबर तो आपका आंसर आ ही गया था। ये देखिए MTS 2023 का क्वेश्चन था। ओके, क्लियर हो गया? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? जस्ट वही क्वेश्चन पूछ दिया जो अभी हम आपको बनाकर दिखा रहे थे। देखिए SSC MTS का ही है, 2023 का ही क्वेश्चन है। एंगल A इक्वल टू 46 है, एंगल B इक्वल टू 58 है और एंगल C इक्वल टू 76 है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो एंगल A की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंगल A की बात कर रहे हैं, तो ट्राइंगल ले लें इनसे।
ट्राइंगल ले लेते हैं, इस जगह बन जाओ ट्राइंगल ऐसा, ठीक है। ओके, अब देखिए एंगल ए बोला हम लोगों से सबसे बड़ी डिग्री बना देते हैं सी, इस सी का नाम रख लेते हैं, और सी है हमारा कितना है, तो सी है हमारा 76, राइट। ये एंगल सी ही नाम देंगे हम लोग। एंगल बी कितना है 58, अगर इसको 58 लिखेंगे तो इसको बी ही नाम देंगे। और एंगल सी कितना है हम लोग का 76, सॉरी एंगल ए लेते हैं 46, राइट। अब ये बताइए आप कि सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी साइड हमारा कौन होगा, ए वाला होगा, यानी सीधी सीधी बात है एंगल सी यानी सामने सबसे बड़ा साइड हम लोग का बना ए बी। ओके, अब यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा बनेगा, तो ये 58 है, तो जस्ट सामने वाला साइड ए हुआ, तो हमारा ये सेकेंड लार्जेस्ट बनेगा सी ए। और यहाँ पे फिर इसके बाद कौन इससे छोटा सबसे कौन होगा, तो बी सी, सबसे छोटा कौन होगा बी सी, तो ये हमारा साइड बनेगा। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी ए सी, यानी ए सी और सी ए एक ही बात है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इतना बात क्लियर है। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन क्या है, ये देखिए समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस है, जिनका दो साइड आपस में इक्वल है। अब एक बात बोला गया है कि भुजा के सामने वाले समकोण है, तो हमें निम्न में से कौन सा विकल्प सही हो। अब एक बात, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए अगर एंगल सेम है और ये बात वो खुद एक्सेप्टेबल है क्वेश्चन में कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो पक्की बात है कि अगर एक यहाँ पे 80 डिग्री बन रहा है, इसको सपोज कर लीजिए कि 80 बन रहा है, तो यहाँ भी 80 ही बन रहा होगा, इसको भी हम 80 ही लेंगे, ठीक। पहली बात। दूसरा चीज कि इन लोगों का ए जो होगा साइड आपस में इक्वल है, एक क्वेश्चन में बोला गया है। और यहाँ वाला एंगल कौन सा होगा, अरे भाई बहुत सिंपल सी बात है, 80 ऐड करेंगे तो कितना होगा, आप हमें बताओ। तो 80 यानी 160 हुआ, और दोनों ट्राइंगल का तीनों ट्राइंगल का सम कितना होता है, अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कर देंगे तो ए कितना हो जाएगा 180 माइनस 160, यानी कितना हुआ 20 डिग्री, ये आपका 20। इतना बात क्लियर है या नहीं, आपको क्लियर है, राइट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 20 डिग्री होगा। अब इसमें पूछा है कि कौन सा विकल्प हम लोग का सही है, तो देखिए दो साइड तो आपस में, अब इन लोग का एंगल का नाम लेना पड़ेगा हम लोग को, एंगल ए इसी को बोल लीजिए, एंगल ए इसी को बोलना पड़ेगा, रीजन है कि 80 है, और एंगल बी भी इसी को बोल दीजिए, फिर एंगल बी बोल दीजिए इसी को, और इसे एंगल सी बोल दीजिए। तो सबसे बड़ा जो साइड होगा हमारा ए बी होगा, सबसे जो बड़ा साइड होगा वो हमारा क्या होगा, ए बी होगा, ठीक। ऐसा रिलेशन मिलना चाहिए ए बी। नाम पहले देख लें कि यहाँ पे एंगल ए 80 है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, देन विच द ऑप्शन इज ट्रू। देखिए इसमें करा क्या जा रहा है ना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में देख लीजिए, इसमें एक एंगल 80 डिग्री है, बाकी सब अलग अलग करना था। थोड़ा सा रुक जाइएगा, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अलग हो गया, दूसरे टाइप का क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गया, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन दूसरे टाइप से एक्सप्लेनेशन हो गया क्योंकि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मगर यहाँ देखिए कोई बात नहीं। आइए देखिए, उसने बोला कि सिर्फ एक एंगल के बारे में बताया है कि ए वाला जो एंगल है वो हमारा सपोज कर लीजिए इस बार 80 डिग्री है, बाकी दो एंगल हैं तो ये 50-50 है, ऐसा है क्वेश्चन। बाकी जो है 50-50, वही कॉन्सेप्ट है कि अगर तीनों का अगर हम लोग सम करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो वो क्या होगा हमारा 180 डिग्री ही होगा, राइट, 180 डिग्री ही होगा। तो यहाँ 80 है तो जैसी बात है दोनों का सम है और समद्विबाहु त्रिभुज है, तो पक्का है एंगल बराबर होगा। तो यहाँ पे इसका नाम एंगल ए है इस तरीके से,
नहीं तो वहाँ ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था ना। ये देखिए, इसको बी रख दीजिए, उसको सी रख दीजिए। तो जो सबसे बड़ी साइड होगी वो आपका बीसी होगा और ए बी ए सी के बराबर होगा। इसके जस्ट सामने वाला साइड क्या होगा, सबसे ग्रेटर होगा, और ए बी क्या होगा, ए सी के इक्वल होगा। ए बी क्या होगा, ए सी के इक्वल होगा। बात इतना क्लियर है या नहीं? क्लियर है? ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, सही होगा। राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, बदला क्वेश्चन है। ठीक, देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। अब बोला है एक ट्राइंगल है जो ए बी बी सी ए सी है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में कौन सा। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या हुआ है कि साइड दे दिया गया है और एंगल पूछा है। मेरी बात ठीक से सुन लीजिएगा, इसमें साइड दे दिया गया है और एंगल पूछा है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए फिर से हम लोग ट्राइंगल ले लें। तो ट्राइंगल इस तरीके से लिए, और लेने के बाद क्या है कि यहाँ पे अब देखेंगे बीसी और एसी था, और निम्नलिखित में से हम लोगों को सबसे बड़ा साइड किसको बोला है, पहले ये देख लीजिए, ए बी और बीसी, यानी सबसे बड़ा जो साइड है वो हमारा ए बी है, इस तरीके से। ठीक, और उसके बाद बीसी है, तो बीसी इसको कर लेते हैं, इसको ए बी सी कर लेते हैं, और फिर ए सी सबसे छोटा है, तो ए सी सबसे छोटा है। तो ये देखिए एंगल जो सी होगा ना वो सबसे बड़ा होगा, तो एंगल सी देखिए सबसे बड़ा है इसमें, एंगल सी ए वाला देखिए इसमें सबसे बड़ा दिखाया गया है, क्योंकि इसके सामने वाला साइड, इसके सामने वाला साइड ये रहेगा। ठीक है, इसके सामने वाला साइड, तो एंगल सी जो है वो क्या है, सबसे ग्रेटर है। फिर उसके बाद फिर उस देखिए ए बड़ा बताया गया है, तो यानी फिर एंगल ए आएगा, तो यहाँ देखिए एंगल ए आया है, और फिर यहाँ पे इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहानी इसमें थोड़ी सी उल्टा क्या है, इस बार साइड देकर एंगल पूछा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, इसमें क्या है, AC ग्रेटर है AB से, और बिंदु D भुजा AC और AB AD आपस में निम्न में से कौन सा सही। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सी बात है कि AC ग्रेटर है AB से, और AB AD यहाँ पे क्या करना है, डिटरमाइन करना है। यही आप लोग क्या ले लीजिए, ये वाला होमवर्क ले लीजिए कि ए और SSC CGL में क्वेश्चन आया हुआ है। इतना क्वेश्चन हम बताए, एक क्वेश्चन हमारे तरफ। ठीक है, एक क्वेश्चन बस होमवर्क। अब यहाँ तक जुड़े रहने के लिए और लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।